प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमको तीनों क्वेश्चनों का तुलना करके बताना है ये प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती हैं, है ना। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और समपाती रेखा के बारे में हमको बताना है। इससे पहले आइए एक टेबल पर चलते हैं, उस पर अपन समझते हैं कि प्रतिच्छेदी, समांतर, समपाती रेखा की क्या कंडीशन होती हैं, इन्हें कैसे समझा सकता है। तो आइए इस टेबल को देखते हैं। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि अगर पहला पद दूसरे पद के बराबर नहीं होता है तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। जहाँ पर तीनों पद बराबर होते हैं वो समपाती रेखाएं होती है। जहाँ पर 2 पद बराबर, 1 पद बराबर नहीं होता उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना। ये चीज़ मैं पहले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। अब आगे आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये दिया हुआ है, तो इसको हमको बताना है कि प्रतिच्छेदी रेखा है, समपाती रेखा है या समांतर रेखा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो इससे पहले हम जान लें कि हम समीकरण का व्यापक रूप पढ़े थे। व्यापक रूप क्या होता था समीकरण का हमारा? ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। हमने ये समीकरण का व्यापक रूप पढ़ा था। ठीक है ना। तो हमारे पास समीकरण 2 दिए हैं, तो इसको भी हमको 2 लिखना है। तो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, इसको भी हमको क्या लिखना है? 2 बार लिखना है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर है? इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले वाले में 1 लगा देंगे, दूसरे वाले में 2 लगा देंगे। तो A1 हो जाएगा B1 C1, A2 B2 C2। ये हमारा व्यापक रूप हो जाएगा, ये पहले नंबर के लिए और ये दूसरे नंबर के लिए। अब इससे इस समीकरण की हमको क्या कर देना है? तुलना कर देना है। तुलना करने का मतलब है कि हमने बताया था कि यहाँ पर A, B और C, A, B और C ये जो दिया हुआ है ये एक अचर पद है। ये क्या है? अचर पद है। अचर पद का मतलब है कि इनकी जगह कोई ना कोई संख्या दी होगी। ठीक है ना। संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। तो इनकी जगह कोई संख्या दी होगी। तो जहां पर ABC दिया होगा यहां पर कोई ना कोई संख्या दी होगी, तो उससे हमको तुलना कर देना है। तो आइए तुलना करके देखते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर A है, यहाँ पर A1 की जगह क्या दिया हुआ है? 5। ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा B1 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, ये A2 हो गया, B2 हो गया और ये C2 हो गया। ठीक है। इसको अलग करके लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। A1 बराबर क्या दिया हुआ है? 5। B1 बराबर क्या दिया हुआ है? -4। याद रखना चिन्ह भी उसके सामने का लेना है। ठीक है ना। C1 बराबर क्या दिया हुआ है? 8। A2 बराबर क्या दिया हुआ है? 7। B2 बराबर क्या दिया हुआ? 6 और C2 बराबर दिया है -9। ये हमने निकाल दिया तुलना करने के बाद। ठीक है ना। अब हमको देखना है ये किस तरह का है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर 5/7, B1/B2 बराबर -4/6, फिर C1/C2 बराबर दिया है 8/-9। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे ये पद कैसे हैं। ठीक है ना। पहला पद 5/7 है, दूसरा -4/6। ये क्या कटेगा? तो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6। ये कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो 5/7 है और यहाँ पर हमारा -2/3 है, ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। अर्थात कंडीशन क्या होती है? A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है। यहाँ पर हमारा पहला पद दूसरे पद के बराबर नहीं है। तो जहां पर पहला पद दूसरे पद के बराबर नहीं होता है वहां पर हमारा ग्राफ किसका बनता है? प्रतिच्छेदी रेखा का। किसका बनता है? प्रतिच्छेदी रेखा का। मतलब कि एक रेखा दूसरे रेखा को एक बिंदु पर काट रही है या स्पर्श कर रही है ना, काट रही है।
तो ये प्रतिच्छेदी रेखा का बनता है। इसका हल क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। क्या होता है इसका? अद्वितीय हल होता है। हल क्या होता है इसका? अद्वितीय हल होता है। तो हमको पूछा है क्वेश्चन में कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। तो हम बता रहे हैं कि हमारा उत्तर क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। जब पहला पद दूसरे पद के बराबर नहीं होता है वहां पर हमारा रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो यहां पर हमारा प्रतिच्छेदी रेखा है। हमने किया क्या? हमने अपने क्वेश्चन का समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर दिया। तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर निकल आया। दो समीकरण थे तो दो बार तुलना किया A1 और A2 का। तुलना करने के बाद हमने देखा कि पहला पद दूसरे पद के बराबर नहीं है। तो जब पहला पद दूसरे पद के बराबर नहीं होता है तो उस कंडीशन पे हमारा ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा का बनता है। तो हमारा ग्राफ किसका बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा का। ठीक है ना? यहां पर लिखेंगे, ठीक है, यही लिख देंगे कि हमारा ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा का है। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक ना? क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। ठीक है, यहाँ पर 5/7 है, यहाँ पर -4/6 है, यहाँ पर 8/9 है। तो 4/6 हमारा कट गया 2 से, तो 2/3 आया, माइनस का 2/3। तो पहला और दूसरा पद आपस में बराबर नहीं है, तो तीसरे पद के लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। बोले सियापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 18 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी तुलना कर लेते हैं। ठीक है ना? तो तुलना करते हैं। तो A1 बराबर दिया हुआ है 9, B1 बराबर दिया हुआ है 3, C1 बराबर दिया हुआ है 12, A2 बराबर दिया है 18, B2 बराबर दिया है 6 और C2 बराबर दिया है 24। ठीक है, तो इसको लिखते हैं A1/A2 बराबर 9/18, B1/B2 बराबर दिया है 3/6, C1/C2 बराबर दिया है 12/24। अब देखिए कट जाता है कि नहीं, काट के देखते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये सभी कट गए। तो ये कैसे आ रहे हैं? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर है। मतलब कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। यहाँ पर तीनों पद आपस में बराबर है। और हम आपको बता चुके थे जब तीनों पद बराबर होते हैं तो यहाँ पर हमारा जो रेखा बनता है वो संपाती रेखा बनता है। यहाँ पर हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? संपाती रेखा। क्या बनेगा? संपाती रेखा। ठीक है ना? हमारा जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा? संपाती रेखा। कहने का मतलब कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है। इसके क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये हमारा बनता है संपाती रेखा। यहाँ पर तीनों पद आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है ना? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या है? 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, 2 मिनट में लग जाएगा। तुलना कर दीजिए। A1 बराबर 6 है, B1 बराबर -3 है और C1 बराबर 10 है। A2 बराबर 2 है, B2 बराबर -1 है और C2 बराबर 9 है। यहाँ पर y के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो हम 1 लेंगे और उसका चिन्ह ले लेंगे माइनस। ठीक है ना? तो ये क्या बनेगा? A1/A2 बराबर हो जाएगा 6/2, B1/B2 बराबर होगा -3/-1, C1/C2 बराबर होगा 10/9। अब संख्या अलग करके देखते हैं। काट के देखिए, 2 एक कम 2, 2 3 6, माइनस से माइनस कटा, ये नहीं कटेगा।
संख्या क्या रही है 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। यहाँ देखिए दो संख्याएं बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, दो पद बराबर तीसरा पद बराबर नहीं है। क्या बनेगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, इसके बराबर नहीं है। तो जब दो बराबर हो तीसरा पद बराबर नहीं हो तो कौन सी कहानी बनती है? जब दो पद बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो समांतर। ग्राफ क्या बनेगा? समांतर रेखा। समांतर रेखा ग्राफ बनेगा। समांतर रेखा होती है एक रेखा के बराबर दूसरी रेखा जो आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है ना? तो ये बनेगा समांतर रेखा। समांतर रेखा कहां पर होता है? जब पहला पद दूसरा पद बराबर हो तीसरा पद बराबर नहीं हो। तो यहाँ तीसरा पद बराबर नहीं हो तो ये बनेगा समांतर रेखा। इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत है। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे रैखिक समीकरण हैं। हमको इनके युग्म बताना है कि इनके युग्म संगत हैं या असंगत है। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम क्या बता रहे थे कि हमारे जो समीकरण हैं वो कौन से रेखा वाले हैं, रैखिक हैं, वो प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं, समानुपाती हैं। और यहाँ पर हमको संगत और असंगत बताना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको क्या बताना है? समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको सेम उसी तरह लगाना है। उसमें दो में हमको से क्या पूछा था? रेखा किस तरह की बनेगी, ग्राफ किस तरह का बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, समांतर बनेगा या समानुपाती बनेगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में साफ बता रहा है कि आपको युग्म बताना है, संगत है या असंगत है, ये चीज हमको बताना है। तो ये सारे सूत्र हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर देंगे सूत्र। क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया? 3x + 2y। नंबर 1 3x + 2y बराबर 5। दूसरा दिया है 3x - 3y, 2x - 3y बराबर 7। 2x - 3y बराबर 7। ठीक है ना? ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसकी तुलना हम इससे कर देते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर हमारा जो 7 और 5 है उसको हम इस बार चाहे तो ले सकते हैं, इस बार ले जाएंगे और बराबर उस बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना? या तो आप डायरेक्ट मान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपन इसको इस बार ले लेते हैं। तो जब ये इस बार जाएंगे तो ये प्लस के हैं तो माइनस का हो जाएगा। तो अपन समीकरण ही पहले सही कर लेते हैं। ठीक है ना? 3x + 2y व्यवस्थित करना है। इसको इधर पा लेंगे -5 बराबर 0, फिर 2x - 3y -7 बराबर का 0। अब इससे तुलना कर लेते हैं। तो a1 बराबर 3 है, b1 बराबर 2 है, c1 बराबर -5 है, a2 बराबर 2 है, b2 बराबर -3 है, c2 बराबर -7 है। तो क्या बनता है यहाँ पर? A1/A2 बराबर 3/2, B1/B2 बराबर 2/-3, C1/C2 बराबर -5/-7। अब काट के देखिए क्या कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर पहला पद 3/2 है, दूसरा पद 2/-3 है। तो पहला पद दूसरे पद के बराबर नहीं है, यानी कि 3/2 बराबर 2/-3 है। ठीक है ना? तीसरा पद है -5/-7, ये कट गया तो भी हमारा पद बराबर नहीं है। पहला ही पद दूसरे पद के बराबर नहीं है तो तीसरे पद में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब पहला पद दूसरे पद के बराबर नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में हमारा ग्राफ जो होता है प्रतिच्छेदी रेखा का बनता है। और जो ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा का बनता है उसका युग्म संगत होता है और इस संगत को हम अविरोधी भी कहते हैं। ठीक है ना? तो यहां लिखते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। क्वेश्चन में युग्म पूछा है तो युग्म इसका होगा संगत।
ये क्या है? संगत। संगत के दो तरह के संगत होते हैं, तो ये कौन सा संगत कहलाएगा? अविरोधी। अविरोधी, दूसरा नाम इसका युग्म का संगत या अविरोधी युग्म कहलाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जब पहला पद दूसरे पद के बराबर नहीं होता है तो संगत युग्म होता है, उस संगत को अविरोधी भी कहा जाता है। तो पहले का उत्तर ये आएगा। तो क्वेश्चन सरल है, सेम ही क्वेश्चन है, पहले में रेखा पूछा था, दूसरे में युग्म पूछ रहा है। ठीक है ना? तो ये हम अगर फार्मूले इसके पढ़ लेंगे जो हम पहले बताए थे, तो ये सारी चीजें आपको एक झटके में समझ में आ जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 2 कहता है। ठीक है, इस समीकरण को भी व्यवस्थित कर लेते हैं पहले। 2x माइनस 3y माइनस का 8 बराबर 0, 4x माइनस 6y माइनस का 9 बराबर 0। तुलना करते हैं, a1 बराबर 2 है, b1 बराबर माइनस का 3 है, c1 बराबर माइनस का 8 है, a2 बराबर 4 है, b2 बराबर माइनस का 9 है, सॉरी b2 बराबर माइनस का 6 है और c2 बराबर माइनस का 9 है। ठीक है ना? अब आइए देखते हैं। a1 बटे a2 बराबर 2/4, b1 बटे b2 बराबर -3/-6, c1 बटे c2 बराबर -8/-9। इस क्वेश्चन को आप समीकरण देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा संगत है, कौन सा संगत है, कौन सा प्रतिच्छेदी है, समांतर है, समपाती है। ये हम समझने के लिए लिख रहे हैं, आप देखकर ही समझ जाएंगे क्या है, क्योंकि वही वही हम बार बार लिख रहे हैं। ठीक ना? अब यहाँ पर 4/2 है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट गया और ये वाला हमारा नहीं कट रहा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर -8/-9, माइनस से माइनस कट जाएगा 8/9। यहाँ पर दो पद बराबर है, लेकिन तीसरा पद हमारा क्या है? बराबर नहीं है। ठीक है ना? तो जब दो पद हमारे बराबर होते हैं और तीसरा पद बराबर नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये असंगत कहलाता है। यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। प्रथम दो पद बराबर है लेकिन तीसरा पद बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो रेखा बनती थी, कौन सी रेखा बनती थी? समांतर रेखा। और युग्म में क्या बनेगा? रेखा जो हमारी बनती थी वो समांतर रेखा की बनती थी। ठीक है ना? लेकिन क्वेश्चन में युग्म पूछा है, तो ये असंगत युग्म होगा। क्या होगा? असंगत युग्म। युग्म पूछा है तो ये असंगत युग्म होगा। ठीक है ना? अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? बटे में दिया हुआ, तो कोई बात नहीं है, बटे में दिया हुआ तो पहले इनको अपन अंदर कर लेते हैं। इसको हो जाएगा 3/2 x प्लस 5/2y माइनस का 7 बराबर 0। दूसरा बनेगा हमारा 9x माइनस 10y माइनस का 14 बराबर का 0। अब तुलना कर देते हैं। ठीक है ना? a1 बटे हमारा दिया है 3/2, b1 बराबर दिया हुआ है 5/2, c1 बराबर दिया हुआ है माइनस का 7। ठीक है ना? a2 बराबर दिया हुआ है 9, b2 बराबर दिया हुआ है माइनस का 10, c2 बराबर दिया हुआ माइनस का 14। ठीक है, माइनस का 14। अब यहाँ पर हम देखते हैं a1/a2 कहलाएगा 3/2 पूरे का बटे 9 आएगा। ठीक, फिर b1/b2 बराबर दिया हुआ है 5/2 पूरे का बटे 10 हो जाएगा। c1/c2 बराबर दिया है माइनस का 7/-14। तो माइनस से माइनस कट गया, 7 एक कम 1, 7 दूनी 14, ये कट गया। अब इनको देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 का मान जो भी आया हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम a1 जो है और b1 है, इसमें बटे में दिया हुआ है, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने a1/a2 का मान और b1/b2 का मान लिख दिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब 4 में होता है तो ये उल्टा हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा कहने का तात्पर्य, इसको भी हम मिटाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3/2 गुणे 1/9। ये उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा। तो 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9। ये बराबर बन जाएगा आपका 1/2 यानी a1/a2 का मान 1/6 हो गया। अब b1/b2 का मान निकाल लेते हैं, जो दिया है 5/2 पूरे का बटे 10/1। तो ये भी हो जाएगा आपका 5/2 गुणे 1/10। ये उल्टा हो जाएगा, बटे में कुछ नहीं था तो मैंने 1 ले लिया, और जब 4 में होता तो नीचे वाला उल्टा हो जाता है। तो ये 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, और ये हमारा किसका दिया हुआ था? 10 हमारा माइनस का दिया हुआ था, ठीक है ना। ये हमारा माइनस का था, तो ये भी हो जाएगा 1 एक कम 1 और 2 5 दूनी 6 5/2 दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो रहा है, 5/3 दिया हुआ है। ये 5 क्वेश्चन में हमारा 3 दिया हुआ है, हम 2 लिखे थे, ये 3 है 5/, ठीक है ना। 5/3 हो गया, 5/3, 5/3, तो 2×3 = 6, और ये माइनस का आ जाएगा। तो a1/a2 और b1/b2 का मान हमारा निकल आया। a1/a2 का मान हमारा निकल आया 1/6, b1/b2 का मान हमारा निकल आया 1/-6, और बराबर c1/c2 का मान हमारा निकल आया 1/2। यहाँ पर बटे का था तो बटे में हमने इसको सॉल्व करके बराबर निकाल लिया। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा पहला पद दूसरे पद के बराबर नहीं है। 1/6 1/6 दिया है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, यानी कि a1/a2 हमारा बराबर नहीं है b1/b2 के। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। जब पहला पद दूसरे पद के बराबर नहीं होता है तो इस तरह का युग्म जो होता है वो क्या बनता है? संगम युग्म, सॉरी, संगत युग्म। क्या बनता है? संगत युग्म, ठीक है ना। और इसको हम अविरोधी भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी पहले जैसा है कि पहला पद दूसरे पद के ही बराबर नहीं है, तो ये संगत युग्म बनेगा और रेखा हमारी प्रतिच्छेदी कहलाएगी। तो क्वेश्चन में युग्म पूछा है तो इसका युग्म संगत होगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5x - 3y बराबर 11, ठीक है ना। -10x 6y, -10x प्लस का 6y बराबर -22, -22। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को पहले हम सही कर लेते हैं व्यवस्थित। तो 5x - 3y -11 बराबर 0, -10x प्लस का 6y -22 बराबर 0। तुलना करके देखिए, a1/5, b1/-3, c1/-11, a2 बराबर -10, b2 बराबर 6, c2 बराबर -22, ठीक है ना। अब इसको और सही करते हैं, a1/a2 बराबर 5/-10, b1/b2 बराबर -3/6, c1/c2 बराबर -11/-22। अब इसको काट कर देखते हैं क्या कट रहा है। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है ना। और क्या कुछ यहाँ पर कट रहा है? और कुछ यहाँ पर नहीं कट रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 1/2 आया माइनस का, और माइनस का 1/3 आया, और बराबर 1/2 आया, ठीक है ना।
कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ पर? चलिए ठीक है, माइनस माइनस 2 पद बराबर, लेकिन तीसरा पद बराबर। मिस्टेक क्या हुआ? ये हमारा माइनस का तो इधर का प्लस का बन गया, तो ये हट जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, इसके पास भी माइनस रहेगा, तो माइनस का 1/2। अब सही आया है, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा तीनों पद बराबर है, -1/2, -1/2, -1/2। तो कहानी क्या बनती है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ पर तीनों पद हमारे क्या है? बराबर हैं। और जब तीनों पद बराबर होते हैं तो उनका समीकरण युग्म कैसा होता है? वो होता है हमारा संगत। तो इनका युग्म जो होगा, युग्म होगा संगत। संगत युग्म कहलाएगा। इनका युग्म क्या कहलाएगा? संगत। ठीक है ना। संगत यानी कि आश्रित। ठीक है ना। यहां पर तीनों पद बराबर हैं, तो तीनों पद बराबर हैं तो युग्म क्या कहलाएगा? संगत यानी कि आश्रित। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन बटे में दिया, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हल करते हैं इसको हम। तो 4/3 x प्लस 2y बराबर 8 है। तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो आएगा 3। ठीक है ना। 3 से 3 कट जाएगा तो 4x आएगा, प्लस 3 दूनी 6y बराबर 8। ठीक है ना। 8 बटे में कुछ नहीं है, 1 करते हैं, तिर्यक। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, अब एलसीएम के बाद इसका तिर्यक गुणा करते हैं। तो ये तिर्यक गुणा करने पर आएगा 4x प्लस 6y बराबर 8 त्रिक 24। 24 को अंदर लेते हैं तो 4x प्लस 6y बराबर, बराबर नहीं, माइनस का 24 बराबर 0। अभी हमारा समीकरण ये और ये समीकरण दोनों बन गए। अब इसकी तुलना करते हैं। a1 बराबर हमारा निकल आएगा 4, b1 बराबर हमारा निकलेगा 6, c1 बराबर निकलेगा हमारा माइनस का 24, a2 बराबर हमारा निकलेगा 2, b2 बराबर निकलेगा हमारा 3 और c2 बराबर निकलेगा हमारा 12। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 12 जो है तो 12 को भी अंदर ले लेते हैं, तो ये हमारा माइनस का 12 हो जाएगा, तो b2 बराबर ही माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है ना। तो a1/a2 बराबर है 4/2, b1/b2 बराबर है 6/3, c1/c2 बराबर है माइनस का 24 बटे माइनस का 12। ठीक है ना। तो इसको काट कर देखते हैं क्या कटेगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है? 2/1, 2/1, 2/1, अर्थात a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारा तीनों पद क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। जब तीनों पद बराबर होते हैं इनका युग्म क्या बनता है? संगत युग्म। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका भी युग्म हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं या संगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, इन समीकरणों को युग्म बताना है। कौन कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत है। जितने भी युग्म संगत होंगे उनको ग्राफी विधि से हल करना है, और जो असंगत होंगे उन्हें ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। 4 हमारा क्या कहता है? हम क्वेश्चन हालांकि पहले से पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमको? इनमें से हमको पता करना है हमारे जो रैखिक समीकरण है कौन कौन से संगत है, कौन से असंगत है। और जो संगत होंगे उनको ग्राफी विधि से हल करना है, और जो असंगत होंगे उनको ग्राफी विधि से हल नहीं करना, उनको हल ही नहीं करना है, सिर्फ हल करना है जो संगत होंगे। तो हम पता करते हैं कि कौन कौन से हमारे संगत हैं। तो संगत पता करने के लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखते हैं अपन, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा 5 और 10 दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे? उसको बराबर के इस पार लाएंगे। जब बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसके चिन्ह क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन यही करते हैं। थोड़ा सा इंक चुक गई थी, इंक डाल लें, है ना, तभी तो ये मार्कर चलेगा। बोले सीताराम।
तो चलिए इसको सही करते हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर बराबर नहीं, 5 को अंदर लेंगे, -5 बराबर 0 हो जाएगा। इधर जगह 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर का 0 हो जाएगा। आइए इससे तुलना कर लेते हैं। तुलना करते हैं तो a1 की जगह हमारे पास x है, x के सामने कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मानेंगे, ठीक है ना। b1 की जगह कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। c1 की जगह क्या है, -5। याद रखिएगा हम चिन्ह भी सामने का लेंगे, प्लस नहीं लिखते हैं, माइनस लिखना पड़ता है। a2 बराबर हमारा 2 है, b2 बराबर भी हमारा 2 है, और c2 बराबर क्या है, -10। ठीक है ना। a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। अब इसको करते हैं a1 बटे a2 बराबर 1/2, b1 बटे b2 बराबर हो गया 1/2, c1 बटे c2 बराबर हो गया -5 बटे -10। ठीक है ना। यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों का मान एक बराबर है, 1/2 1/2 और 1/2। तो कंडीशन क्या बनती है हमारी, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। यहाँ पर हमारे तीनों पद क्या है, बराबर है। और जब तीनों पद बराबर होते हैं तो कौन सी रेखा रेखा बनती है, संपाती रेखा। रेखा संपाती बनती है और युग्म हमारे क्या होंगे, संगत युग्म। क्वेश्चन में युग्म पूछा है, संगत युग्म होंगे, और इसके हल कितने होंगे, अनेक। हल अनेक होंगे, रेखा संपाती होगी, युग्म क्या होगा, संगत। अब चूंकि क्वेश्चन में संपाती और अनेक ये नहीं पूछा है, रेखा और हल नहीं पूछा है, युग्म पूछा है, तो युग्म हमारा क्या है, संगत। अगर युग्म संगत है तो इसको हमको ग्राफी विधि से सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, चूंकि ये संगत युग्म का है इसको हम ग्राफ विधि से सॉल्व कर। तो आइए हल करते हैं ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो समीकरण दिया था x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण 1 इसको मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। अभी अपन क्या करेंगे कि समीकरण 1 से हमको दो मान निकालने हैं, एक x का मान और एक y का मान, दो निकालने हैं, ठीक है ना, x का और y का। तो x का मान लेंगे तो y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, चाहे y का मान लेंगे तो x का ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब कुछ भी मान मान सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जो भी मन पड़े। तो हम x बराबर 5 मान लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कि x बराबर 5 लेने पर, तो अब x की जगह हम 5 रखेंगे, 5 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर 5 को उस पार ले जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 हट गया तो y बराबर क्या आ गया, 0। तो x बराबर जब हमने 5 लिया तो y का मान क्या आ गया, 0 आ गया है, ठीक है ना। तो ये हमने एक मान ले लिया है, एक मान और निकाल ले लेते हैं। अब 5 लिए थे, हम ले रहे हैं x बराबर 0 मान लेने पर। तो अब x के लिए हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा समीकरण था। यहाँ पर x की जगह हमने 5 रखा, ठीक है ना। अब x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। आप कोई भी मान ले सकते हैं, कोई वैसा नहीं है ना, फिक्स है कि यही मान लेना है। तो 0 रख दिए तो y बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, 5, क्योंकि 0 को उस पार ले जाएंगे, जोड़े घटाएंगे तो 5 ही आएगा। तो x बराबर हमने 0 लिया तो y बराबर क्या निकल आया, 5। ये समीकरण 1 की टेबल हमको मिल गई, समीकरण 1 की। अब इसी तरह समीकरण 2 का निकालना है, ठीक है ना। तो इसको इरेज करते हैं, अब समीकरण 2 से निकालते हैं। यहाँ निकाल देते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या कहता है, ठीक है ना। तो समीकरण 2 लेते हैं, 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, x बराबर 5 ही ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको बना देते हैं समीकरण 2 की टेबल, ठीक है ना। समीकरण 2 की टेबल है, तो x बराबर 5 लेने पर, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 5। तो 2 की जगह 2 आया, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है तो गुणे का होता है, और x की जगह हम क्या रखेंगे, 5 प्लस 2y बराबर 10। तो 5 दूनी हो गया 10 प्लस 2y बराबर 10, 10 को उस पार भेजेंगे तो 2y बराबर 10
प्लस का है तो माइनस का 10 आएगा, तो 2y बराबर क्या आ जाएगा, 10 में 10 गए 0, तो y बराबर क्या आएगा 0/2। 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। तो x बराबर हमने 5 लिया तो y बराबर क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। ठीक है ना। अब हमने 5 रखा है, अब x बराबर हम क्या रखते हैं 0, x बराबर 0 मान लेने पर। ठीक है ना। 0 मान लेने पर क्या होता है 2x प्लस सॉरी 2 हो गया, x की जगह हम क्या लेंगे 0 प्लस 2y बराबर 10। 0 को 2 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर 10। ठीक है ना। y बराबर आएगा 10, इसको उधर ले जाएंगे तो 0 ही आएगा, बटे 2 आएगा, गुणे में उधर जाके भाग बना, 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना निकल के आया 5। 0 रखने पर y बराबर कितना निकल के आया 5। हमारा समीकरण 1 और 2 का मान सेम सेम निकल के आ गया है। ठीक है ना। इस तरीके से आपको मान निकाल लेना है। अब ये हमारे पास टेबल निकल के आ गई है, तो आइए अब इसे ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं। हमने ग्राफ बना लिया है, ग्राफ ने हमने मान कहाँ तक लिया है 6 और 7 तक लिया है। ठीक है ना। आप भी ले सकते हैं, हमने 7 तक लिया है, बहुत ज़्यादा मान हमने नहीं लिया है, क्योंकि हमारे ग्राफ में जो वैल्यू दी हुई है मान वो हमारा 5 तक है। ठीक है ना। तो समीकरण 1 से देखते हैं, आइए दर्शाते हैं। समीकरण 1 क्या कहता है, यक्स 5 चलना है, वाई 0। यक्स हमको कितना चलना 5, ये हमारा यक्स है और ये वाई है, ये माइनस का वाई है और ये माइनस का यक्स है। तो यक्स में हमको 5 चलना है और प्लस 5 चाहिए, तो 5 हमारे यक्स में ये है। वाई कितना चलना है 0, तो 0 वाई यहीं पे रहेगा, तो पहला बिंदु हमको ये मिल गया। दूसरा बोल रहा है कि यक्स 0 चलना है, वाई 5, तो यक्स 0 यहीं पे रहेगा, वाई 5 हमारा ये हो जाएगा। पहला हमने ये चल दिया, ये दो बिंदु हमको मिल गए। ये बिंदु हमारा किसका है 5 और 0 का, और ये बिंदु हमारा क्या है 0 और 5 का है। ठीक है ना। तो इन दोनों बिंदु को आपस में हम मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया। ठीक ना। आप पटली से खींचेंगे तो रेखा सीधी आएगी, हम पटली से नहीं हाथ से खींच रहे हैं, इसलिए हमारी रेखा थोड़ी सी तिरछी हो रही है। ठीक है ना। ये हमने समीकरण 1 को दर्शा दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि समीकरण 2 में वही मान दिया है जो समीकरण 1 में दिया है। तो जब दोनों का मान सेम है तो दोनों की रेखाएं भी क्या होंगी सेम होगी। यहाँ पर x5 y0, तो यही पॉइंट आएगा तुम्हारा 5 0, और इसका 0 5 है तो यही पॉइंट आएगा 0 5, यानी कि जो दूसरी रेखा होगी इसी के ऊपर जाएगी। और जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाती है तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं समपाती रेखा। और हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ था वो भी समपाती रेखा का था, संगत युग्म था। ठीक है ना। तो इसको हम ग्राफ में जब बनाए तो ग्राफ में भी हमारी रेखा क्या आ रही है समपाती रेखा आ रही है, यानी कि इसी के ऊपर ही हमारी दूसरी रेखा भी जाएगी ऐसे। ठीक है ना। तो ये हमारी ग्राफी विधि से क्वेश्चन 1 नंबर सॉल्व हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखते हैं क्वेश्चन। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सही कर लेते हैं। x माइनस वाई इसको अंदर लाते हैं तो माइनस का 8 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस का 16 बराबर का 0, प्लस का था तो अंदर आया माइनस का। अब इसकी भी तुलना कर लेते हैं। तुलना करते हैं तो हमको पता है कि a1 बराबर हमारे पास x का मान कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, b1 बराबर x का y का मान कुछ नहीं है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लेंगे और 1 मान लेंगे, c1 बराबर हमारा माइनस का 8 दिया हुआ है, a2 बराबर हम मान लेंगे 3, b2 बराबर हम मान लेंगे माइनस का 3 और c2 बराबर मान लेंगे हम माइनस का 16। ठीक है ना। तो क्या बनता है a1 बटे a2 बराबर 1/3, b1 बटे b2 बराबर माइनस का 1/3 c1 बटे c2 बनता है माइनस का 8 बटे माइनस का 16। काट दीजिए, माइनस से माइनस कटेगा, ये माइनस से माइनस कटेगा, 8 एकम 8 दूनी 16। यहाँ पर 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, 1/3 यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो कहानी क्या बनती है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। यहाँ पर प्रथम दो पद एक दूसरे के बराबर हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है।
यानी कि दो पद बराबर है, तीसरा पद बराबर नहीं है। जब दो पद बराबर होते हैं और तीसरा पद बराबर नहीं होता है तो इनका जो युग्म होता है, युग्म जो होता है ये असंगत होता है। युग्म कौन सा होता है? असंगत युग्म होता है। और हल क्या होते हैं? इसका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है ना, इसका कोई भी हल नहीं होता है, युग्म असंगत होता है। और रेखाएं जो बनती है समांतर रेखाएं होती है। कौन सी रेखा होती है? समांतर रेखा। और जहां पर समांतर रेखा मिलती है उनका युग्म असंगत होता है और इनका कोई भी हल नहीं होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इनका युग्म असंगत है उनको हल नहीं करना है। तो इसका युग्म असंगत आया है तो इसको हमको हल नहीं करना है, इसका यही आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। ठीक है ना। तो A1 की जगह हमारे पास 2 दिया है, ठीक है ना। B1 की जगह हमारे पास 1 दिया है, y का मान कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। C1 बराबर हमारे पास -6 दिया है। A2 बराबर हमको 4 दिया है। B2 बराबर हमारे पास -2 दिया है और C2 बराबर -4 दिया है। तो क्या बनेगा? A1 बटे A2 बराबर 2/4, B1 बटे B2 बराबर 1/-2, C1 बटे C2 बराबर है -6/-4। कौन सा कट रहा है? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है ना। यहाँ पर माइनस आ गया है, आपका यहाँ पर क्या आया है? माइनस आ गया है। ठीक है ना। और ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस। देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको 1/2 मिला, 1/2 मिल गया है। यहाँ पर 1/-2 मिल गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर 3/2 मिल गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा पहला पद ही दूसरे पद के बराबर नहीं है। मान तो एक ही है, 1/2 1/2, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का है। तो जब पहला पद दूसरे पद के बराबर नहीं है तो तीसरे पद में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और जब पहला पद ही दूसरे पद के बराबर ना हो तो इनकी रेखा बनती है प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बनती है? प्रतिच्छेदी रेखा। और इनका जो युग्म होगा वो होगा संगत युग्म। क्या होगा? संगत युग्म। अब क्वेश्चन में बोला है जिनका युग्म संगत हो उनको ग्राफी विधि से हल करना है। तो अब इसको भी हमको ग्राफी विधि से हल करना है। तो आइए अब इसको हम ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब ग्राफी विधि से इसे हल करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा 2x + y - 6 बराबर 0। यहाँ पर हमको x का मान लेना है और y का मान निकाल देना है। दो मान लेना है। समीकरण 1 का हमको बनाना है, ठीक है ना। x और y एक एक मान लेना है, यानी टोटल 2 मान निकालना है। तो x बराबर हम पहले क्या मान लेते हैं? हम छोटे छोटे मान लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर हमने x के मान क्या मान लिया है? 0। तो x की जगह हम क्या रखेंगे? 0 रखते हैं। ठीक है, तो 0 रखिए। 2 x की जगह हम क्या रखेंगे? 0 गुणे 0। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह होता है, इसलिए हमने गुणा लगा दिया। x की जगह 0 रख दिया, प्लस y -6 बराबर 0। 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, प्लस का y -6 बराबर 0। अब 0 क्या है? 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 यहाँ से अब क्या हो जाएगा? हट जाएगा। y -6 बराबर 0। अब ये प्लस माइनस का है तो उस पार ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस का 6 बन जाएगा। ठीक है ना। ये माइनस का है तो उस पार जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। तो y बराबर कितना आ गया हमारा? 6। तो x बराबर 0 लिए तो y बराबर कितना आ गया हमारा? 6 आ गया है। ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा मान। अब हम x की जगह क्या रख देते हैं? 3 मान रखने पर। ठीक है ना। तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। तो 3 दूनी 6 प्लस y -6 बराबर 0। ठीक है ना। तो इस 6 को हम उस पार भेजेंगे तो प्लस का है तो उस पार जाके क्या बनेगा? माइनस का। तो x - y बराबर -6। तो y बराबर ये प्लस का उस पार जाके माइनस का बनेगा। तो बराबर -6, ये माइनस का उस पार जाके प्लस का 6 बनेगा। तो y बराबर प्लस माइनस घट के 0 आएगा। y बराबर क्या गया? 0 आ गया। तो x का मान हमने 3 लिया तो y का मान हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। ये हमारा समीकरण 1
का मान निकल आया। अब समीकरण 2 का मान निकालते हैं, ठीक है ना। समीकरण 2 2 की टेबल बनाते हैं, समीकरण 1 की थी। एक्स और वाई, ठीक है ना। समीकरण 2 हमारा क्या कहता है, समीकरण 2 हमारा 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर का 0, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। अब हम x बराबर क्या मान ले लेते हैं, इस पे भी 0 लेकर देखें क्या, 1 लेकर के देखते हैं, ठीक है ना। x बराबर 1 मान लेने पर, तो 4 हो गया, x की जगह हम 1 रखेंगे, माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। 4 एकम 4 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये 4 को उस पार भेज देंगे, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2y माइनस 4 बराबर माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 हट जाएगा। अब ये प्लस का है तो उस पर जाकर माइनस का बनेगा, तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 4, माइनस का है तो प्लस का 4 बन जाएगा, ये माइनस का 4 है ना, उस पार भेजिए तो प्लस का बन गया, तो माइनस का 2y बराबर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो 0 आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 0 बटे माइनस का 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। 0 में किसी भी संख्या भाग देंगे तो क्या आएगा 0, तो एक कम हमने रखा x बराबर, तो y बराबर कितना निकल के आ गया 0 निकल के आ गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम 1 रखे हैं, अब x का मान 0 लेते हैं, ठीक है ना। x का मान क्या लेते हैं 0 लेते हैं, देखते हैं 0 लेने पर क्या आता है। तो 4 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है ना। तो 0 को उस पार भेजो चाहे इस पार, 0 ही आना है, तो ये बचेगा हमारा माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो माइनस का 2y इसको उस पार भेजेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y बराबर हो जाएगा 4, माइनस 2 उस पार भेजेंगे तो माइनस 2 ही रहेगा, गुणे में है तो बटे में चला गया, ठीक है ना। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 2, तो अर्थात इसका मान हमने 0 लिया इसका, तो इसका मान आ गया माइनस का 2। ये हमको 2 टेबल मिल गई है, ठीक है ना। अब हम ग्राफी विधि में इस वैल्यू को फिट करके अपन देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है। प्यारे बच्चों, ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया है, अब ग्राफ में हम वैल्यू को फिट करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। हमारे पास समीकरण 1 का मान दिया है और समीकरण 2 का मान दिया है। समीकरण 1 से शुरू करते हैं। समीकरण 1 क्या कहता है, x हमको चलना है कितना 0 और y चलना है 6, क्योंकि हमारा जो मूल बिंदु होता है x और y होता है ना। तो x और y का पहला और दूसरा, तो पहला हो जाएगा 0 6 और दूसरा हो जाएगा 0 और 3, ठीक है ना। तो x में हमको 0 चलना है, y में 6, फिर x में हमको 3 चलना है और y में 0 चलना है। तो x में हम कितना चल रहे हैं, x में हमको क्या चलना है 0, तो 0 हमारा यही कहलाएगा x का, ठीक है ना। और y में कितना चलना है 6, तो y में हमारा 6 ये कहलाएगा, ठीक है ना। x में हमने 0 चला और y में 6 ये हमने चल दिया। फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि x में हमको 3 चलना है, तो x में 3 हमारा ये हो गया, और y में कितना चलना है 0, तो 0 ही हो गया, तो ये बिंदु आ गया। तो पहला बिंदु हमारा क्या बन गया 0 6 का, दूसरा बिंदु हमारा बन गया ये 3 और 0 का। अब ये दोनों बिंदु को आपस में हम मिलाते हैं। ये दोनों बिंदु को हमने आपस में मिला दिया, ठीक है। ये हमने दो बिंदु बिंदु को मिला दिया, समीकरण हमारा एक हो चुका है। अब समीकरण 2 का देखते हैं। समीकरण 2 कहता है x में एक चलना है, तो x में हम एक ये चल दिए, y में बोलता है 0, तो y का 0 सभी का 0 यही होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद x में 0 बोलता है, तो x में हमारा 0 ही हो गया। फिर बोलता है y में -2, तो y का -2 हमारा ये कहलाएगा, इधर x का कहलाएगा, इधर y का कहलाएगा, तो y का -2 ये कहलाया जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देते हैं, हमने ये दोनों बिंदु को मिला दिया, ये देखिए, ठीक है ना। हमारा जो ये बिंदु बनता था ये हमारा बन गया है 1 और 0 का, और ये दूसरा बिंदु है 0 और -2 का,
अब अगर प्यारे बच्चों आप ध्यान से देख रहे हैं कि हमारी रेखा प्रतिच्छेदी बन रही है, ठीक है ना। जब पहला पद दूसरे पद के बराबर नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में इसका युग्म संगत होता है और रेखा प्रतिच्छेदी होता है और हल अद्वितीय होता है, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेदी रेखा देख रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे को ये आपस में काट रही है एक बिंदु पर, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा बन गई, ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y माइनस का 2 बराबर 0, 4x 4y, 4x माइनस 4y माइनस का 5 बराबर का 0। ये हमारे समीकरण 1 2 दिए हैं। अब इनकी तुलना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो a1 बराबर दिया है 2, b1 बराबर दिया है माइनस का 2, c1 बराबर दिया है माइनस का 2, ठीक है ना। a2 बराबर दिया है 4, b2 बराबर दिया है माइनस का 4 और c2 बराबर दिया हुआ है माइनस का 5। c2 बराबर दिया माइनस का 5, ठीक है ना। तो क्या बनेगा ये a1 बटे a2 बराबर होगा 2/4, b1 बटे b2 बराबर होगा माइनस का 2 बटे माइनस का 4, c1 बटे c2 बराबर होगा माइनस का 2 बटे माइनस का 5। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कटा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ये माइनस से माइनस कट गया लेकिन बाकी नहीं कटेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको 1/2 प्राप्त हुआ, बराबर यहाँ पर भी 1/2 प्राप्त हुआ, बराबर यहाँ पर 2/5 है। यानी दो पद बराबर लेकिन तीसरा पद बराबर नहीं है। अर्थात हम कहेंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। जब दो पद बराबर होते हैं और तीसरा पद बराबर नहीं होता है तो ये कौन सा युग्म बनता है? असंगत। इसका युग्म होगा असंगत, ठीक है ना। ये असंगत युग्म होगा और असंगत युग्म को हमको हल नहीं करना है, इसका ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है ना। असंगत युग्म होगा, रेखा समांतर होगी और हल इसके कोई भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको लंबाई चौड़ाई दी हुई है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है और हमको बाग की बीमाएं ज्ञात करनी है। बीमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, अर्ध परिमाप हमारे पास दिया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है प्यारे बच्चों? एक बार प्रश्न और अपन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, उसका अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात करना है। हमको बाग की बीमाएं ज्ञात करनी है यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले एक बाग बना लेते हैं आयताकार। हमने आयताकार एक बाग बना लिया जो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा बाग। इस बाग की लंबाई और चौड़ाई बता रहा है। तो क्या बता रहा है? बाग की बीमाएं क्या है? ये हमारी जो क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई दिया है x मीटर, 2 चौड़ाई होगी और लंबाई भी 2 होगी। तो लंबाई क्या बता रहा है कि लंबाई हमारे चौड़ाई से 4 मीटर अधिक दिया हुआ है। क्वेश्चन में बता रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि जितनी भी चौड़ाई होगी लंबाई उससे 4 अधिक होगा, तो अधिक होगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा x + 4, ये कहला जाएगी चौड़ाई और ये कहला जाएगी लंबाई, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई x मीटर 4, 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं, ये हमने माना, एक्चुअल में क्या है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है ये क्वेश्चन में दिया नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना बता रहा है कि जो इसकी चौड़ाई है, सॉरी, जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई जो है
चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, पर लंबाई कितनी है ये हमको पता नहीं है, तो हमको इसकी लंबाई निकालना है और जितनी लंबाई निकलेगी उसमें 4 हम ऐड कर देंगे तो चौड़ाई निकलेगी। सॉरी, इसकी चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई निकालने के बाद जितनी भी लिखेगी तो लंबाई में उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल आएगी। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन में मान नहीं दिया होता है तो उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहां लिखते हैं माना चौड़ाई बराबर x मीटर है। हमने चौड़ाई कितनी मान ली, x मीटर हमने चौड़ाई मान ली है। लंबाई कितनी मानी है, x प्लस 4। तो लंबाई कितनी होगी, x प्लस 4 मीटर। ठीक है ना। x प्लस 4 क्यों होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई हमारी x हमने मान लिया है और लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो उसमें 4 हम ऐड कर दिए। ठीक है ना। ये दो चीजें हमने मान लिया है। अब हमको क्या करना है, आयत का अर्ध परिमाप। देखिए अर्ध परिमाप में क्या होता है, अर्ध परिमाप में लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है ना। परिमाप का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई, जिसमें ये दोनों मिल जाए लंबाई और चौड़ाई तो परिमाप बन जाता है। और परिमाप के बाद अर्ध परिमाप पूछा है, यानी कि जितना भी परिमाप होगा उसका आधा कर देना है। तो परिमाप का हमारा जो सूत्र होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2। लंबाई में चौड़ाई हम जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप हमारा निकल आएगा। अब 2 इसलिए लगाए हैं क्योंकि लंबाई भी इसकी 2 होती है और चौड़ाई भी 2 होती है। जैसे ये 2 हमारी चौड़ाई हो गई और ये 2 हमारी लंबाई हो गई। ठीक है ना। तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को हमने जोड़ दिया और 2 से भाग कर देंगे तो अर्ध परिमाप होगा। अब क्वेश्चन में आयत का अर्ध परिमाप आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 36 मीटर दिया हुआ है। तो अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया है, 36 दिया है, बराबर इस 2 से ये 2 हमने काट दिया। लंबाई कितनी दी है, x प्लस 4 और चौड़ाई कितनी दी है, x। ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, ये हमने लंबाई लिख दी और ये चौड़ाई लिख दी। तो यहाँ पर एक x प्लस का है और एक x से प्लस का है, तो दोनों जुड़ के 2x बन जाएंगे और प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है ना। ये एक x, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा, और एक ये x है प्लस का, तो एक और एक 2 हो जाएंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 4। अब हम क्या करेंगे पहले बच्चों कि 4 को इस पार भेज देंगे, 36 4 को इस पार भेजेंगे, प्लस का है तो माइनस का 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x। 36 में 4 हम घटाएंगे तो आएगा 32 बराबर 2x। ये 2 गुणे में है तो इसको इस पार भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, 2 बराबर x। तो 16 दूनी 32, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 16 मीटर। हम देख रहे हैं कि x हमारी क्या है, चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारे पास कितनी निकल आई, x बराबर 32 मीटर, सॉरी 16 मीटर, 16 मीटर। तो लंबाई हमारी कितनी होगी, तो लंबाई हमारी x प्लस 4 है तो x प्लस 4 यानी x गया 16 आ गया, हम 16 लिख देंगे प्लस 4, 16 4 20 मीटर। तो ये आ गई हमारी लंबाई और चौड़ाई। कहने का मतलब लंबाई हमारी आ गई है 20 मीटर और चौड़ाई हमारे पास आ गई है 16 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब वैसे भी देख लीजिए चौड़ाई जितनी है उससे 4 अधिक क्या हमारी लंबाई है। ये हमारा आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त u का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। प्यारे बच्चों 6वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक समीकरण उसने दे रखा है, अब आप अपने से एक समीकरण और माने, और वो समीकरण कैसा हो, एक माने तो प्रतिच्छेदी हो, दूसरा आप समांतर हो और तीसरा संपाती हो। यानी कि यहाँ पर आपको 3 समीकरण मानने हैं, एक प्रतिच्छेदी, दूसरा समांतर और एक संपाती हो, और पहला समीकरण आपको दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर का 0। एक बार चेक कर लीजिए समीकरण ही है, हाँ ये दिया गया है, ये आपका समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण 1 है। आपको कोई एक और समीकरण मानना है,
क्या करना है, आपको एक समीकरण अपने से मानना है और ऐसा मानना है कि आपको एक प्रतिच्छेदी रेखा मिले, एक समांतर रेखा मिले और एक समपाती रेखा मिले। कौन कौन सी रेखा मिले? प्रतिच्छेदी, समांतर, प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती। मतलब आपको एक समीकरण लेना है जो प्रतिच्छेदी बना दे, एक समीकरण लेना है जो समांतर बना दे, एक समीकरण लेना है जो समपाती बना दे। ये तीन चीज बना दे। और आपको पता है कि प्रतिच्छेदी, समांतर, समपाती बनाने के लिए आपको दो समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो एक क्वेश्चन में दिया है, दूसरा आपको अपने से मानना है। किसी भी तरीके से कोई भी समीकरण आप मान सकते हैं, शर्त यह है कि प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती हो। तो हमको 3 बार समीकरण मानना पड़ेगा। एक बार मानेंगे तो प्रतिच्छेदी आएगा, एक बार मानेंगे तो समांतर, एक बार आएगा तो समपाती। एक ही समीकरण में तीनों कंडीशन कंप्लीट नहीं होने वाली है ना, क्योंकि तीनों की कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे प्रतिच्छेदी रेखा की क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये प्रतिच्छेदी की है। ठीक है ना। समांतर की क्या है? समांतर की कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ये समांतर की है। और समपाती की क्या है? तीनों बराबर है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में हमको प्रतिच्छेदी रेखा मानना है, समांतर मानना है और समपाती, तीन समीकरण आपको मानना है जो प्रतिच्छेदी बनाए, समांतर बनाए और समपाती बनाए। इनमें से एक समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, दूसरा समीकरण आपको बनाना है ना। यानी कि आपको 3 बार समीकरण नए नए बनाने पड़ेंगे। एक समीकरण लेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा, दूसरा लेंगे तो समांतर बनाएगा और तीसरा लेंगे तो समपाती बनाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम पहला देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखा के लिए। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हम क्या देखते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हम क्या देखते हैं? समीकरण 1 हमारे पास है, समीकरण 2 मानना है। प्रतिच्छेदी रेखा कहती क्या है? ये कहती है कि पहला पद ही दूसरे पद के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमको ऐसा समीकरण लेना है कि जो पहला पद दूसरे पद के बराबर ना हो। तो हम दूसरा समीकरण क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं 3x + 2y - 10 बराबर 0। हमने ये समीकरण 2 मान लिया। यही हमारा आंसर होगा। कैसे होगा इसको समझने के लिए अपन समझ लेते हैं। अपने को क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना ही देना है, ठीक है ना। पेपर में कैसे करना वो आपको हम समझा दे रहे हैं। कैसे आएगा? तो ये आएगा 2/3, ये आएगा 3/2। यहां देख रहे हैं कि पहला पद दूसरे पद के बराबर नहीं है, अर्थात a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब ये कंडीशन होती है तो इसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो पहला समीकरण हमारा इसमें फिट हो गया है प्रतिच्छेदी रेखा का। ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा हमारे पास क्या है? समांतर रेखा का चाहिए। तो समीकरण 1 हमारे पास दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर का 0। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। समांतर रेखा चाहिए हमको, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। हमको ऐसा समीकरण चाहिए जिसमें दो पद बराबर हो और तीसरा पद बराबर ना हो, ऐसा समीकरण चाहिए। तो आइए हम ऐसा समीकरण देखते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या मान लेते हैं? हम मानते हैं दूसरा समीकरण 4x + 6y - 10 बराबर का 0। ये हमने दूसरा समीकरण मान लिया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा इसको भी एक्सप्लेन किए देते हैं। a1/a2 मतलब 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/-10। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट गया और ये आएगा 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 4/5 के। यहाँ पर देख रहे हैं कि दो पद बराबर है, तीसरा पद बराबर नहीं है, अर्थात ये समांतर की कंडीशन फिल हो गई है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या कहता है? समपाती हो। तो यहीं पर लिखे देते हैं तीसरा समपाती का। समीकरण 1 हमारे पास दिया हुआ है, तीसरा समपाती का हमको बनाना है। समपाती रेखाएं।
संपाती रेखाएं के लिए हमको क्या चाहिए कि तीनों पद हमारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है ना। संपाती रेखाएं में क्या होती हैं कि तीनों पद हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आइए संपाती लिखते हैं। ये हमने समीकरण 2 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, बस संपाती बनना चाहिए, यानी तीनों पद बराबर होना चाहिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। 2/6 बराबर 3/9 बराबर -8/-24। क्या ये तीनों बराबर हैं? काट कर देखते हैं। 2 एकम 2, 2 तेई 6, 3 एकम 3, 3 दिखाई 9, 8 एकम 8 त्रिक 24, माइनस से माइनस कर गया। 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। ये तीनों बराबर हो गए, यानी कि संपाती। इस तरीके से हमारे पास तीनों चीजें मिल गई हैं। इसमें क्वेश्चन में साफ बोला है कि आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है, आपको दूसरा समीकरण मानना है। और दूसरा समीकरण क्या मानना है कि एक प्रतिच्छेदी रेखा बनाए, दूसरी समांतर और तीसरी संपाती। तो जो दूसरा समीकरण हम मानेंगे तीनों में अलग अलग होगा, तभी ये तीनों की कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा। अगर एक ही समीकरण लेते हैं तो ये तो प्रतिच्छेदी बनाएगा, ये तो समांतर बनाएगा, तो संपाती। तीन में एक ही बनाएगा, तीनों नहीं बनाएगा। तो तीनों बनाने के 3 समीकरण हमको अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो हमने तीनों समीकरण अलग अलग ले लिए, यही हमारा आंसर। तो आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है। इसे ग्राफी विधि से सॉल्व करके आप एक ग्राफ बनाएं और ग्राफ बनाने के बाद इसके जो भी निर्देशांक निकलते हैं उसको त्रिभुजाकार पटल पर छायांकित करेंगे। यानी कि इसमें प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, वहाँ पर एक ग्राफ त्रिभुजाकार पटल बनेगा, उसको आपको छायांकित करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 दिया है x - y, क्वेश्चन नंबर 7। तो समीकरण 1 क्या दिया है, x - y + 1 बराबर 0 समीकरण 1 दिया है। ठीक। समीकरण 2 दिया है 3x + 2y - 12 बराबर 0। ये दो समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं। दोनों समीकरण से हमको पहले x और y का मान निकाल लेना है, ग्राफी विधि से, जो आप कर चुके हैं। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। x का मान और y का मान, यहाँ पर भी हम बना लेते हैं टेबल समीकरण 2 की, x और y का मान। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं कि समीकरण 1, 2 बनाने के बाद हमने ये टेबल ले ली है ना, x और y का अपन मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 का पहले मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 का मान निकालना है तो हम कोई भी मान ले सकते हैं। x बराबर छोटा सा छोटा आप कुछ भी मान ले सकते हैं। तो मैं x बराबर 0 ले रहा हूँ, है ना। x की जगह हम क्या रखेंगे 0, तो y की जगह कोई ना कोई एक मान आएगा। तो लेते हैं समीकरण 1, है ना। तो समीकरण 1 में हम लिखते हैं x बराबर 0 मान रखने पर, लेने पर या रखने पर। तो x की जगह हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो ये x है, x की जगह हम 0 रख दिए, माइनस का y है तो y कर दिए, प्लस का 1 है तो 1 कर दिए, बराबर 0 कर दिए। ठीक है ना। अब चूंकि ये 0 है, 0 को उस पार भेजेंगे तो 0 ही रहेगा, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ बचेगा -y, ये प्लस का है, उधर पास भेजेंगे उस पार तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि x का मान जब मैंने 0 लिया तो y का मान हमको क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। ठीक है ना। अब दूसरा लेते हैं, x बराबर हमने अभी 0 लिया था, अब x बराबर हम क्या ले रहे हैं, माइनस का 1 लिख रहे हैं। तो x की जगह हमको क्या रखना है, -1 रखना है। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो x की जगह हम रख रहे हैं -1, इसके बाद -y दिया हुआ है, इसके बाद प्लस का 1 दिया हुआ है और बराबर 0। यहाँ पर देख रहे हैं -1 है, इसको उस पार भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का y, प्लस का 1 है इधर, प्लस का 1 बराबर ये जाकर प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है ना। अब इधर प्लस का 1 है, इसको उस पार भेजेंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है ना।
तो माइनस का वाई बराबर ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 बन गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है ना। तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 0, 0 से 0 कटा, माइनस से माइनस, तो वाई बराबर कितना आ गया 0। यानी कि माइनस का 1 हमने लिया तो वाई बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हुआ। इस तरह से समीकरण 1 के हमने 2 मान निकाल लिए हैं। अब निकालते हैं समीकरण 3 के 2 मान, ठीक है। समीकरण 2 में हम क्या लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे मान लेंगे। x बराबर हम क्या ले लेते हैं, तो x बराबर हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं। आप कुछ भी मान ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम ले वही लें, ठीक है ना। तो हमने 4 लिया तो x के हम क्या रखेंगे 4, x बराबर 4 मान लेने पर, तो 3 x की जगह हम लिखेंगे 4 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर मैंने x की जगह 4 रख दिया क्योंकि 4 लिया था, ठीक है ना। तो दोनों में गुणा हो जाएगा क्योंकि चर और चर के बीच गुणे का संबंध होता है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होगा, इसलिए हम गुणा कर दिए। 4 तय हो जाएगा 12 प्लस 2y माइनस का 12 बराबर का 0। ये हमारे पास आ गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 12 को हम उस पार भेजते हैं, ये प्लस का है तो उस पार जाके क्या बनेगा माइनस का। तो 2y माइनस 12 बराबर, ये प्लस का तो उस पार जाके माइनस का 12 बन गया। ये माइनस का तो उस पार जाकर प्लस का बनेगा। 2y बराबर माइनस का 12 और ये बन जाएगा प्लस का 12 उस पार जाएगा। तो ये प्लस माइनस कट के 0 आएगा, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 0। तो y बराबर आ जाएगा 0/2। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो भागफल क्या आ जाएगा हमारा y बराबर 0। तो ये आ गया y बराबर हमारा 0, ठीक है ना। एक मान ले लिया। अब दूसरा मान ले लेते हैं, x बराबर हम यहाँ पर 0 मान ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर x होगा वहां पर हम क्या रख देंगे 0 रख दिए। तो 0 का 3 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 हट जाएगा, बचेगा 2y माइनस 12। तो यहाँ लिखेंगे 2y, ये प्लस का उस पार जाकर बनेगा माइनस, माइनस का उस पार जाकर प्लस का बनेगा। तो y बराबर बनेगा 12/2, 2 छक्का 12, y बराबर कितना निकल के आया 6। तो हमने यहाँ पर 0 लिया तो y बराबर 6 निकल के आया। इस तरीके से हमारे पास 2 टेबल बन गई, समीकरण 1 और समीकरण 2 की। अब इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। तो आइए इसको अपन ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाकर इसको ग्राफ में दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, टेबल को साइड में बना देते हैं, ठीक है ना, ताकि ग्राफ में दर्शाते बने। इनको हटा देते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर x y की, समीकरण 1 की 0 1 और -1 और 0। ये छोटी छोटी टेबल बना देते हैं, ठीक है ना। 4 0 0 6 x y 4 0 0 6, ठीक। ये हमने बना दिया 2 टेबल। ये समीकरण 1 की है, वो समीकरण 2 की है। अब अपन बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर देखिए ग्राफ बना लिए हैं। आप ग्राफ बना लीजिएगा। अब ग्राफ बनाने के बाद हम अपने इन मूल बिंदु को दर्शाते हैं। तो समीकरण 1 क्या कहता है, x में हमको चलना है 0। तो x में हम 0 चलेंगे, चाहे y में 0 चलेंगे, चाहे x धनात्मक 0 चले, चाहे ऋणात्मक, चाहे y धनात्मक चले या ऋणात्मक, 0 यहीं पर होगा, ठीक है ना। और y में कितना चलना है 1, y में चलना है हमको ये 1। तो यहाँ पर हमारा जो निर्देशांक बनेगा ये होगा हमारा 0 और 1 का, पहला हो गया। दूसरा, x में -1 चलना है, x में -1 हमारा ये होगा और y में 0 हमारा ये होगा। तो ये हो जाएगा हमारा -1 और 0, दूसरा हमारा ये बन गया, ठीक है ना। अब इसको मिला देते हैं। इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, मिलाकर रेखा खींच दिए। थोड़ा रेखा हमारी तिरछी होगी क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, सिंपल बोर्ड है। सिंपल तरीके से बता रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है फैशन नहीं, आपको मैथ समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। एक हमने दर्शा दिया। दूसरी अब समीकरण 2 का है। समीकरण 2 में x में चलना है 4, y में चलना है 0, ये बन जाएगा हमारा 4 और 0 का। दूसरा है x में 0 चलना है, x में 0 ये हो गया, y में 6 चलना है, y में 6 अपन ये चल दिए, ठीक है ना। तो ये हमारा बन जाएगा किसका 0 और 6 का। अब दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं।
तो दोनों बिंदुओं को मिलाना है, ठीक है ना। ये हमने मिला दिया, ठीक। थोड़ी सी तिरछी हो गई ये रेखा, आप मिला लीजिएगा, रेखाएं थोड़ा सा तिरछी हो जाती हैं, ठीक है। रेखा अपन सही करते हैं, थोड़ा सा रेखा डिस्टर्ब है, रेखा डिस्टर्ब रहेगी तो मान सही नहीं आएगा, ठीक है ना। एक आ गई, दूसरी भी हमको बनाना है प्रॉपर तरीके से। थोड़ा रेखा डिस्टर्ब हो रही है भैया, पतली न होने की वजह से रेखाएं थोड़ी डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर मिस हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो कट रहा है ये 2 में आ रहा है और ये 3 में आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो बिंदु बनता है वो बनेगा 2 और 3 का, ठीक है ना। ये हमारा था 0 और 6 का, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो है बिंदु ये मिल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, आपस में जहाँ काट रहे हैं ये बिंदु हमारा क्या होगा 2 और 3, x में हमारा 2 रहेगा और y में हमारा कितना रहेगा 3 रहेगा, है ना। ये बिंदु पर हमारा ये प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को ये छायांकित करना है, ये छायांकित करना है, बस यही हमारा इसका क्या होगा आंसर होगा यहाँ, ठीक है ना। तो इसको जो बिंदु होंगे, तीनों जो बिंदु निकल के आए हैं, तीनों बिंदु, ठीक है ना। तो पहला बिंदु आपको पता होगा कि हमारा जो निकल के आया है 2 और 3 निकल के आया है, पहला बिंदु कितना निकल गया है 2 और 3। दूसरा बिंदु हमारा है 4 और 0 और तीसरा है माइनस का 1 और 0, ठीक है ना। ये हमारे तीनों बिंदु निकल के आ गए हैं, यही हमारा क्या होगा 7वें क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल इजी है, आप पटले से बनाएंगे ग्राफ पेपर में तो पूरा सीधा बनेगा, है ना। अब यहाँ पर आपका 1 2 3, ठीक है ना। तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु आपका माइनस वाला हो गया, 3 बिंदु हम निकालते हैं, चाहे तो आप चौथा भी जीरो से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो चुका है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 3.2 में। सीताराम।